कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज नया दिन है और मेरा भी हस्बैंड थोड़ी कुछ सब्जियां लेकर आए थे, उन्हें मैंने रखा संभाल के। और इन्हें काफ़ी दिनों से बहुत सारी मलाई जमा हो रही थी और एक्चुअली दूध मैं अब रेगुलर लेती नहीं हूँ क्योंकि आजकल दूध थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। कहते हैं दूध लेने से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो मैंने बच्चों को दूध देना भी बंद कर दिया है। पर कभी कभी मैंगो शेक, ये शेक और वो बनाना शेक वगैरह और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कभी कभी तो चलता है। डेली का मैंने बंद कर दिया। पहले दिन में बच्चों को डेली दूध पिलाती थी, वो मैंने बंद कर दिया। तो इसलिए मलाई जब जब दूध ही रेगुलर नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मलाई भी रेगुलर नहीं होगी। तो ये मैंने फटाफट, काफ़ी दिनों का था, तकरीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का होगा, काफ़ी सारा था। और मैंने कहा कहीं ख़राब हो जाए, कीड़े लग जाए, इससे अच्छा फटाफट इसकी वो निकाल लो। अब ये देखो बंदर कितना बंदर ने इतना परेशान कर रखा है ना। मैं वो था पपीता काटा था, वो ख़राब निकला, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा था। वो मैंने बाहर रख दिया और वो पूरा वहाँ से बिखेरता हुआ चला गया। फिर बाहर निकलो ना तो वो झपटा भी मारने लगते हैं। बंदर इतना परेशान करते हैं ना, बाहर ना साफ़ सफाई कर सकते हो आप, ना बैठ सकते हो, ना उठ सकते हो, बहुत दुखी करते हैं। तो फिर ये मैंने मलाई रख दी और बनाने के लिए साथ में सब्जी में मैं वैसे तो हस्बैंड भिंडी ये मेरे पास पहले की रखी हुई थी, अब भिंडी और भी है थोड़ी सी। तो जो मेरे पास पुरानी भिंडी थी वही कि मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, तो थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी की बस अभी रात रात के लिए। तो ये भिंडी मैंने कहा बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए तो थोड़ी सी शायद दाल रखी हुई है। दाल वैसे भी वो लोग पराठे वगैरह ही खाते हैं ज़्यादातर, किसी भी चीज़ का पराठा खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर सब्जी के पराठे ही बनाती हूँ, दाल के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन अभी रात को मैंने जो है ये इनके लिए, अपने लिए भिंडी बनाई फ़िलहाल तो, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड भी खाएंगे। तो हस्बैंड नहीं आए होते तो फिर ये भिंडी भी सूख जाती, क्योंकि फिर बनाना किसके लिए था, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना, फिर मेरा भी खाने का मन नहीं होता। तो इसलिए मैं कुछ खास, बच्चे खाते होते तो मैं इसमें आलू डाल देती। तो आलू, दूसरी तरफ मैंने ये जो है घी रख दिया, घी लगभग बन गया है और इसे फटाफट से मैं इसे छान दूँगी। बड़ा बड़ा वो अलग से रखा हुआ है मैंने घी का। और दोनों ही चीज़ें मैं एक साथ फटाफट बना रही हूँ कि फटाफट से तैयार हो जाए। रोटी एक्चुअली क्या है ना कि किचन बहुत छोटा है और जब मैं अपना सेटअप रखती हूँ तो फिर कैमरा लगा दिया तो चीज़ें नहीं दिखाई देती, चीज़ें दिखाई देती हो तो जो सब काम कर रही हूँ वो काम नहीं दिखाई देता, तो बड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब है तो रेंटिंग हाउस, पर हस्बैंड चेंज ही नहीं कर रहे घर, पता नहीं क्यों, उन्हें बड़ा पसंद है ये घर। अब मुझे पसंद नहीं है, मैं तो पहले दिन से ही बहुत परेशान हूँ और मेरे को तो यहाँ पे सालों हो गए यार। हस्बैंड तो मुझे लगता है अमचूर, एक्चुअली क्या है ना, भिंडी में अमचूर ना डालो ना टेस्ट नहीं आता, इसलिए अमचूर डालना बहुत ज़रूरी है। तो और प्याज। अब ये रात की हमारी रोटी होगी, रोटी मैंने बना ली थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने कहा ना दाल है, तो ये दाल और वो उधर जैम का थोड़ा सा मैंने वो बना के रखा हुआ है, वो हम लोग बना के रखा हुआ, वो 10-15 दिन आराम से चलता है क्योंकि ख़राब नहीं होता। वो ना आंवले का और गुड़ कस से जो बनाते हैं उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी, वैसे मैंने शायद बना भी रखा होगा, आप लास्ट में देखना। तो ये मेरी रात चली गई और मैं एक्चुअली क्या पर डे की वीडियोस थोड़ा कम ही बना पाऊँगी क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ही अपलोड कर पाऊँगी। तो 2 दिन 3 दिन की वीडियोस मेरी इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में उठकर मैंने हस्बैंड को जो है ये ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं हस्बैंड मेरे, या तो काली चाय पियेंगे या फिर ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट, देखो बंदर सुबह सुबह आ गया रोटी लेने के लिए। अब रोटी उसको हाथ में पकड़ाओ तो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखो मैं उसको दे रही हूँ तो अभी माँ रखा, 1 सेकंड नहीं लगाएगा, ये देखो लेके भाग गया, 2 मिनट नहीं लगाया भाई उसने। तो फिर अब मैं पराठा बनाना है मुझे, तो हस्बैंड कल सब्ज़ी लेके ही आए थे तो उसमें ये लौकी थी। तो अब मैं इसमें आटे में थोड़ा सा मैंने जो है चावल का आटा मिलाया जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्टनेस है। मेरे पास सूजी नहीं है काफ़ी दिनों से, तो ये थोड़ा सा ज़रा सा बेसन डाला, बेसन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका टेस्ट ना। काली मिर्च, लौंग, इलायची, थोड़ा सा उसमें खट्टा, हल्का सा खट्टापन लाने के लिए
जो है आमचूर और अजवाइन, ऑफ कोर्स अजवाइन, और ये सफ़ेद तिल मैं ज़रूर डालती हूँ पूड़ी वगैरह कुछ बनाती हूँ तो, क्योंकि कोई और मकसद नहीं होता ना खाने का, खाएं कैसे उसको, तो कोई ना कोई मकसद रखती हूँ। और ये मैंने जो है लौकी कद्दूकस कर ली और फिर उसके बाद डाला, थोड़ा सा घी डाल दिया, आधा चम्मच के आसपास, और बस अब ये जो है पराठा हम, कुछ लोग ना मतलब सॉरी पपीता कह रही, पपीते का भी पराठा बनाती हूँ, पपीते लेकिन लौकी का क्या है कि कुछ लोग ना लौकी को थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करते हैं, बॉईल करके तब उसको जो है मिला, मैं ऐसे कच्चा ही डाल देती हूँ और पक जाता है वो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में पराठे पका रही हूँ, थोड़ा सा आंच आप सिम टाइप का, सिम देखो बहुत ज़्यादा सिम रखोगे तो पराठा जो है कुरकुरा सा हो जाएगा, तो सिम बिल्कुल सिम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना है, तो एक मीडियम टाइप का हाई फ्लेम रखें। और जो है आटा थोड़ा सा बिल्कुल ही पतला पतला सा भी ना बनाया, एकदम मीडियम भी पराठे टाइप का होना चाहिए, ताकि वो जो उसके अंदर हमने जो डाला है, जैसे कि लौकी हो गया, तो लौकी और पपीता भी हम लोग कच्चा खा ही लेते हैं और लौकी भी कच्ची खाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाना भी सही नहीं होता, जितना वो प्रेशर से पक गया है वो इतना इनफ है, क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा पकाने से भी उसका वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो मैं नहीं पका के डालती हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको हल्का सा पका कर, मैंने हस्बैंड को दे दिया, वही आंवले का मुरब्बा उनको बहुत पसंद है, तो वो मुरब्बा नहीं चटनी टाइप का ही बोलेंगे उसको, तो वो उससे खा लेते हैं, या फिर जैम रख दो, या फिर चटनी भी थी मेरे पास ग्रीन कलर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरे को उसे आंवले के जैम से ही दे दे, तो मैंने उनको आंवले के जैम वो उससे ही दे दिया। और फिर मैं अब खुशी के लिए, खुशी जैम से ही खाएगी या फिर चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट होता है ना, उससे खा लेगी, तो छवि अभी नहीं आई है, और मैं फिर ये हस्बैंड को भी दे देती हूँ, हस्बैंड 2-3 पराठे सुबह ले लेते हैं, फिर दिन में कभी होता है बंदा आ जाता है घर पे, कभी नहीं भी आता है, तो मैंने हस्बैंड को दे दिए थे, उन्होंने ले लिया था 2.5 पराठा, और फिर इधर मैंने खुशी को दे दिया, किसका आज स्कूल 2 घंटे के लिए जाना है होली खेलने के लिए, तो ये आज ड्रेस पहन के इसको जाना, फिर ये मैंने अपने ले ली, मैंने तो चटनी भी ली है। उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ी देर अपना मार्केट में, देखो मार्केट में कुछ भी दिखाना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ, और झाड़ू पोछा करना मेरे लिए नॉट, ये मैंने अपना जो प्रॉफिट है आज इतना कमा लिया वो मैंने आपको हल्का सा दिखा दिया है, लेकिन मार्केट में मैं पूरा होल टाइम बैठती हूँ, क्योंकि मैं पैसा लिया और निकल गई, तो मैं मतलबी टाइप की लेडी नहीं हूँ भाई, क्योंकि मार्केट मेरी लाइफ है और उसके बिना जीना बहुत पॉसिबल नहीं। ये देखो स्कूल से आ गई है, वैसे स्कूल से जाके लेके आ गई थी ये होली, अब ये दूसरी वाली ये 5 मिनट बाद ये भी आ गई, और ये भी होली वाली सब खेल के आए हैं ये लोग, खूब मज़े से खूब होली खेल ली इन लोगों ने, और उसके तो स्कूल में क्या पापड़ और क्या चॉकलेट और क्या दिया था, फ्रूटी वगैरह भी दिया था, इसको तो कुछ नहीं मिला, ये तो सिर्फ। उसके बाद भाई मैं अपना आराम से, भाई मैंने ऐसे अपना प्रॉफिट कमा लिया है, बाकी मुझे अब और ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन मुझे उसे देखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्केट का अप डाउन जा रही है, आ रही है, उतर रही है, मुझे उसे देख के बहुत खुशी मिलती है, तो इसलिए मैं बैठ गई चाय पीने के लिए और उसके लिए। उसके बाद बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने खाने के लिए वही स्कूल से जो लाए थे वही खाया उन्होंने, कि हमें कुछ नहीं खाना, वो कह रही मैं भी खा के आई हूँ, तो नहीं खाया उन्होंने उस टाइम कुछ भी। और फिर उसके बाद मैंने कहा पराठा था ना, पराठा भी मैंने बेटी बड़ी वाली ने एक पराठा खा लिया था और उसने भी पराठा खा लिया था, तो उसके बाद कि हमको भूख नहीं लग रही है, और पापड़ शापड़ पता नहीं क्या क्या खाया कि हमको भूख नहीं लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ी ख़त्म हुई, मतलब बंद हो गई मार्केट, और फिर उसके बाद मैंने जो है इन लोगों का कहा कि क्या खाना है, तो उन्होंने कहा हमको ये बनाना शेक पियेंगे, तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो आप लोगों को बनाना शेक बना के दे देती हूँ। तो फिर मैं इन लोगों का बनाना शेक बनाने के लिए चली गई। केले भी ना, पता है क्या आजकल का केले ना बड़े ही अजीबो गरीब है, जबकि मैं बिल्कुल अच्छे सखत सखत केले लेकर आई थी देखकर बढ़िया से, फिर भी घर में लाके ना केले को जब हम छीलते हैं ना, बच्चों को तो ऐसे ही मैं दे देती हूँ कि बिल्ला अपने आप छील के खा लो, लेकिन वो बीच में से इतने गंदे गंदे निकलते हैं, मतलब बाहर से देखने में बड़े सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे इसको छीलो तो अंदर से काले दाग लगे हुए, सड़े हुए, बहुत ही पता नहीं कैसे कैसे तो फ्रूट्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा इनको खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें। मैंने इनको दे दिया और बनाना शेक पिया इन लोगों ने। उसके बाद क्या है कि साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली, क्योंकि शाम के अब इस वक्त 4:30-5 बज रहे हैं,
तो मैंने ये लोग बनाना शेक पी रहे हैं तो मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ। फिर ये मैंने अपने लिए चाय बनाई। थोड़ा चाय अच्छी सी, अब एक्चुअली वैसे तो छवि बना देती है चाय मुझे, कभी कभी तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है और कभी कभी इतनी खतरनाक चाय बनाती है कि नहीं पिया जाता। लेकिन आज तो चलो मैंने कहा खुद ही बनाती हूँ, बना के इसको थोड़ी हल्का सा अगर इसको ढक के रख दो ना तो इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है चाय का। और मैं हस्बैंड एक्चुअली दिल्ली से नोएडा से में काम चल रहा है ना उनका, तो वहाँ से आ रहे थे, आते हुए हंसते हुए कहते हैं गुड़ और ये अच्छा सा जहाँ दुकान पे चाय पी रहे थे वहाँ बिक रहा था तो मैं ले आया। अब मैं गुड़ का क्या करूँगी समझ नहीं आया, तो मैंने कहा गुड़ की चाय ही पीने लग गई हूँ। अभी सर्दी तो जा ही रही है, अभी चली गई है लगभग, तो गुड़ की चाय सेहत के लिए अच्छी होती है, चीनी से बेटर गुड़ ही होता है वैसे तो मैंने फिर ये गुड़ की चाय पीने के बाद फिर मेरे को लगा कि अब क्या करूँ, एक सब्ज़ी तो बनानी हुई होगी, क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो फिर मैंने कटहल रखा हुआ था, वो भी हस्बैंड ही लेकर आए हैं भाई। मैं सब्जी फ्रूट आजकल कई दिनों से बहुत कुछ चीज़ें खरीदने जा भी नहीं पा रही हूँ, तबीयत ही ठीक नहीं है। फिर मैंने इनको कहा थोड़ा सा हल्का सा सेलो फ्राई टाइप का कर लेती हूँ ताकि इसे गलने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो मैंने ये एक आलू डाला, एक आलू इसलिए कि ताकि बच्चे खा लेंगे, बच्चे कटहल तो खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने एक आलू डाल दिया ताकि वो आलू खा लें, आलू और उसके रसे से। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सेलो फ्राई किया और इसको निकाला। ये देखो सेलो फ्राई हो गया सारा मेरा। उसके बाद कुकर रखा क्योंकि इसमें एक सीटी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसको कढ़ाई में अगर पकाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम मेरे पास होता है नहीं, तो इसलिए मैंने कुकर रखा कुकर में ताकि 2 सीटी दे सकूँ इसको। और उसके बाद मैंने जो है ये प्याज जीरा अजवाइन नहीं डाला, सॉरी अजवाइन इसमें नहीं डलता है। जीरा डाला, हींग डाला, तेज पत्ता डाला, लौंग वो बड़ी वाली जो इलायची होती है वो डाली, लौंग भी डाला मैंने इसमें, और 2-3 काली मिर्च डाले क्योंकि मुंह में आ रहे थे। और वो कहना या तो कूट के डालो या फिर वो एक छोटी सी छन्नी टाइप की आती ना उसमें डालो, तो वो मैंने ज़रा साबुत डाल दिया और वो ना मुँह में। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने दही डाला क्योंकि आजकल लोग दही से बड़ा बना रहे हैं इसको, पहले नहीं बनाते थे दही से, लेकिन अब दही से लोग ज़्यादा, ताकि उसके अंदर ना एक अच्छा सा कलर और टेक्सचर भी अच्छा सा हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा 1 कटोरी दही रखी हुई थी, तो मैंने 1 कटोरी वो दही डाल दी और जो है इसको मैंने और फिर सारे मसाले भी डाल दिए, हल्दी, नमक और गरम मसाला, कसूरी मेथी और क्या कहते हैं डाल के, और मैंने जो है इसके अंदर लगा दिया भैया 2 सीटी। देखो ऐसा लग रहा है चिकन खा रही हूँ मैं ना, बढ़िया शानदार। तो ये हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, एंड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।